नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देव उठाने के लिए हमें देव कैसे बनाना है और देव कब उठाना। तो देव उठनी एकादशी देवों को जागने का दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, विधि विधान से देवताओं को जगाते हैं। देवों को उठाने के लिए गेरू से उनका घर बनाया जाता है। देवों का घर दीवार या पेपर पर आप कहीं पर भी बना सकते हैं। देवों का घर बनाने के बाद उसमें कई तरह के शुभ चिन्ह भी बनाए जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि देव कैसे बनाने चाहिए, देव बनाने की सही विधि क्या है, उठाने की सही विधि क्या है और देवों को उठाने का गीत क्या है। तो सबसे पहले एक कटोरी में हमें गेरू को घोल लेना होता है। गेरू को घोलने के बाद फिर दीवार पर देवों का घर बनाया जाता है। तो देवों का घर बनाने के लिए हमें गेरू को हमें ये देवों का जो घर है वो शाम को 4 बजे 5 बजे के समथिंग बना देना होता है। उसके बाद जब अंधेला हो जाता है अर्थात सूर्य अस्त हो जाता है, तब हमें जैसे ही संध्या काल हो जाता है तब हमें देवों को उठाना होता है। देव उठनी एकादशी के दिन देखिए कई लोग तुलसी विवाह भी करते हैं, कई लोग व्रत पूजा भी रहते हैं। तो देव हमें कैसे उठाना है, देवों को उठाने की सही विधि क्या है, साथ ही साथ देव उठाने का गीत क्या है। कई लोग देव को उठाने के लिए पारंपरिक तरीके, बहुत ही पुरानी विधि है, ये हमेशा इस तरह से हमें थाली बजा करके, परात बजा करके या फिर घंटी वगैरह बजा करके हमें इस तरह से देवों को उठाना होता। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि देव उठनी एकादशी पर देव सबसे पहले बनाए कैसे, बनाने की सही विधि क्या है। तो सबसे पहले एक कटोरी में देखिए गेरू को घोल लीजिए। गेरू बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर दीवार पर देवों का घर बनाना चाहिए। देव का घर बनाने के लिए चारों तरफ लाइन लगा देंगे। बीच में हमें दरवाजा थोड़ा सा छोड़ना होता है, खुला छोड़ना होता है। तो दरवाजा आप बीच में खुला छोड़ दीजिए। देखिए बाकी आप से बहुत अच्छी आकृति आती है तो आप बहुत अच्छी तरह से भी बना सकते हैं, और जैसी आकृति आती है वैसे बना लीजिए। फिर देवों के घर को डिजाइन से सजा लेना होता है, अच्छे से आप सजा लीजिए। देखिए इस तरह से पहले हमें गेरू से, मेरा क्या है गेरू मैं उस पर सीधे टाइल्स में बना रही हूँ, इसके कारण से वो थोड़ा सा नीचे भी आ रहा। अगर आप पेपर में बनाएंगे तो इस तरह से आपके नीचे बिल्कुल भी उसकी लाइन नहीं जाएगी, तो अच्छे तरीके से बनता। तो आप पेपर पे बना सकते हैं या फिर दीवार में बना सकते हैं या फिर टाइल्स वगैरह जहाँ पर भी, वहाँ पर भी आप बना सकते हैं। ये किचन पे भी बनाना शुभ होता है, लेकिन साफ सफाई का थोड़ा ध्यान दें, साफ सफाई होनी चाहिए वहाँ पर। तो फिर देवों के घर को, डिजाइन को देखिए इस तरह से हाथ बना दिया मैंने, पैर बना दिया, नीचे का जो द्वार है वो खुला कर दिया। फिर कोई भी डिजाइन बना लीजिए, जैसे भी आपसे सजाते बने वैसे सजा दीजिए। उसके बाद घर के ऊपर मुख भी बनाना चाहिए, साथ में 2 हाथ भी बनाने चाहिए। तो 2 हाथ बना दिया। फिर देवों के घर के अंदर भगवान विष्णु की आकृति बनाई जाती है और साथ ही साथ स्वस्तिक बनाया जाता है। साथ में बैकुंठ के लिए सीढ़ी भी बना देने चाहिए। इसके बाद तुलसी जी का पौधा बनाया जाता है। तो ये हमारे श्री हरि विष्णु बन गए, भगवान विष्णु की आकृति मैंने बना दी है। ये तुलसी मैया बना दी, सीढ़ी बना दी जो कि हमें बैकुंठ की तरफ ले जाती है, हम सभी को प्रोग्रेस की ओर ले जाती है, वो बना दिए। फिर स्वस्तिक के 2 चिन्ह बना दिए हैं, ऊपर की तरफ 2 स्वस्तिक भी बना दिए। फिर देवों को घर में एक रास्ता देना चाहिए, उस रास्ते में आगे जाकर चक्री की आकृति बनानी होती है। फिर इसके बाद हमें चक्री में 7 गोले होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फिर चक्री के चारों तरफ 5 देव भी बनाए जाते हैं, 5 देव भी बना सकते हैं। इसके बाद देवों के घर के नीचे, घर में जितने भी सदस्य होते हैं, आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 10 पैर बनाइए, 4 सदस्य हैं तो 8 पैर बनाने होते हैं। पैरों के निशान बनाने होते हैं, साथ में आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी पैर बनाने। तो मैंने 2 छोटे छोटे, देखिए मेरे घर में 3 सदस्य हैं इसलिए मैंने 2 2 4 6 पैर बना दिए हैं। साथ ही साथ 2 छोटे छोटे पैर बना दिए हैं जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पैर हैं। फिर वहाँ 2 गाय और 2 बछड़े की खुर भी बना सकते हैं, नहीं है तो आप इतना बना दिए बहुत है। इसके बाद घर में जितने दरवाजे हैं वहाँ 5-5 डॉट भी लगा सकते हैं। बाथरूम के दरवाजे पर ये ध्यान रखें कि ये जो डॉट मैंने बोला है वो आपको बाथरूम के दरवाजे पर नहीं लगाना है। देव बनाने के बाद अब हमें उनकी पूजा की विधि शुरू करनी है। तो इस तरह से देव बना लीजिए। तो देव आप बनाने के बाद थोड़ा 10-5 मिनट आप रुक जाइए, क्योंकि देव बनाने के बाद ये थोड़ा सूख जाने चाहिए, नहीं अगर आप पूजा करने लगेंगे तो वो फैल जाएगा और ज़्यादा। तो इस तरह से देखिए हमें चकली बना देनी है और उसकी लंबी सी लाइन कर देनी है जो कि दरवाजे की तरफ, मतलब आगे की तरफ हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब हम क्या करेंगे कि ये परात पे स्वस्तिक बना लेंगे, क्योंकि परात हमें ऐसा बर्तन लेना है जो कि स्टील का ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास
टोकनी है तो टोकनी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन टोकनी अगर आपके पास नहीं है बड़ी सी, क्योंकि वो सब जो हम सामान पूजा का रखेंगे वो सब ढक जाना चाहिए। तो अगर आपके पास बड़ी सी टोकनी नहीं है तो आप इस तरह से परात का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि परात सबसे ज़्यादा शुद्ध पात्र कहलाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, केवल आटा लगाते हैं हम, बाकी इसमें कभी भी कोई भी भोजन नहीं करते हैं, कोई भी सब्जी वगैरह नहीं बनाते हैं, इसलिए सबसे शुद्ध पात्र हमारा क्या कहलाता है, परात ही कहलाता है। तो इसमें मैंने इसी में पूजा कर रही हूँ। आप चाहे तो आपके पास बड़ी सी टोकनी है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए गेरू से मैंने स्वास्तिक बना दिए, चारों तरफ दो दो डंडियाँ खींच दी हैं। अब ये हमारा थोड़ा सा सूख गया है नीचे का जो भाग, तो देव बनाने के बाद हम वहाँ पर क्या करेंगे कि गेहूँ या बाजरा दोनों में से कोई भी अनाज ले सकते हैं, गेहूँ भी ले सकते हैं, बाजरा भी ले सकते हैं, चावल ना ले, क्योंकि चावल हमारा क्योंकि एकादशी है इसलिए हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। तो देव बनाने के बाद देखिए इस तरह से अब हम सबसे पहले गेहूँ रख देंगे, एक पात्र में रख सकते हैं या फिर आप ऐसे सीधे ज़मीन पर भी रख सकते हैं। उसके बाद जितने भी आपके पास मौसमी फल या सब्जी हैं आप वो रख सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। मूली ज़रूर रखें, और साथ ही साथ गाजर है तो गाजर रख दीजिए, गन्ना है तो गन्ना रख दीजिए अगर आपको मिल जाता है, और आपके पास जो भोग आपने तैयार किया है वो भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। सारी सामग्री को एक साथ रख दीजिए, जो भी फल मिल जाए, खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, साथ ही साथ देखिए अमरूद है, आम और केला है, और सिंघाड़ा है और आंवला है, साथ ही साथ खील बतासे का भी भोग लगाना चाहिए। तो सभी सामग्री को हम यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरह से देखिए भोग में जो भी मिठाई वगैरह आप लेकर आए हैं या फिर आपके घर पर आपने मिठाई वगैरह बनाई वो सब कुछ रख दीजिए। खील बतासे का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि ये छोटी दीपावली ही कहलाती है, इसलिए हमें आज के दिन भी खील बतासे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमें देवों को देखिए ऐसे पूजा करके, कॉटन ज़रूर रखें, रुई रखना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो रुई रख लीजिए। फिर उसके बाद एक छोटे से ठंडा पानी पियो ठंडा पानी देव, ऐसा गाना है, देखिए जब गीत है तो पियो ठंडा पानी देव। फिर तुलसी रखिए, जिसमें मंजरी हो इस बात का ध्यान रखिए, वो तुलसी रख लीजिए। फूल एक मैंने रख दिया है, साथ ही साथ एक दीपक रखना, तो दीपक इस बात का ध्यान रखिए, दीपक ऐसी जगह पर रखना है जो हम थोड़ा सा उठा करके परात को दीपक जला सके। उसके बाद हमें क्या करना है, परात पर स्वास्तिक बना देना है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करना है। ये काम आपको दिन में ही कर लेना है, ये सारा काम आप दिन में कर लीजिए। फिर उसके बाद देवों को उठाना, तो देव उठाने के लिए फिर शाम के समय देवों की पूजा के उस स्थान पर जहाँ देव बनाए हैं उसके बाद मंदिर में घी का दीपक जला दीजिए, पूजा के स्थान पर रखी परात को उठाएं और उसे बजाते हुए देवों को हमें गीत गाते हुए उठाना चाहिए। गीत गाने के बाद तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा उठा करके, बहुत नहीं उठाना, थोड़ा सा उठा करके मैंने जो दीपक है उसे दीपक को मैंने जला दिया है। दीपक जलाने के बाद हमें क्या करना होता है कि परात को बजा करके हमें दीपक, देखिए अभी हम फिर परात को बजाते हुए हमें देवों को उठाना होता है और गाना गाना होता है, उठो देव बैठो देव, इस तरह से। फिर प्रसाद घर के सभी लोगों में बांट देना होता है। देव उठाने के बाद आपने जो आकृति बनाई है तो उसे क्या करना होता है, आकृति को अगले दिन कपड़े से पोंछ सकते हैं। आपको साफ सुथरे कपड़े से पोंछना है, बिल्कुल भी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना है। ये देवों की आकृति आंगन, बालकनी, छत पर बना सकते हैं। आप रसोई में भी देवों की आकृति बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें आपकी रसोई में नॉनवेज नहीं बनता हो, तभी आप ये देवों की आकृति अपने रसोई में बनाएं। उसके बाद जो हमने सामग्री चढ़ाई, जैसे खील बतासा घर के सभी सदस्यों में बांट देना, जो भी हमने पैसा है वो कन्या को दे देना है, गेहूँ हमें प्रयोग में ले लेना है, और जो भी सब्जियाँ चढ़ाई वो सब्जी अपने प्रयोग में ले लीजिए, और कॉटन से हमें, रुई से हमें बत्ती बना लेनी है। तो इस तरह से वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक करें।